गुरु शुक्र युति की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सिंह लगन के लिए इस वीडियो में देखेंगे, अगर फोर्थ हाउस में गुरु शुक्र आपके स्थित हैं तो इनका आपके लिए कैसा प्रभाव रह सकता है। गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रह होते हुए ज्यादातर केस में इन दोनों के परिणाम आपको यहाँ काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। गुरु जहाँ पर एक आध्यात्म के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के या स्पिरिचुअलिटी के या कहीं ना कहीं धार्मिक जो कार्य हैं उनके, इसके साथ साथ ये आपके नॉलेज को भी दर्शाते हैं, आपका ओवरऑल जो नॉलेज है कहीं ना कहीं, और आपके फाइनेंस के मैटर में भी गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ गुरु भाग्य के स्वामी होने के साथ ही संतान के भी कारक हैं और आपकी एजुकेशन को भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। और गुरु कहीं ना कहीं परिपक्वता को भी दिखाते हैं। वो परिपक्वता जो है वो ज्ञान की परिपक्वता है। अब शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र भी एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ सौंदर्य, लग्जरी और वैवाहिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट ग्रह है। उसी तरीके से गुरु भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माने जा सकते हैं। शुक्र का अगर देखा जाए तो शुक्र भोग विलास या आपके जो भी लग्जरी सुख साधन हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ये क्योंकि अब शुक्र स्थान है, शुक्र स्थान में दोनों का स्थिति काफी ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। हालांकि आपको अब ये देखना होगा कि इनमें से कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड हो जाता है तो नॉर्मली ये देखा जा सकता है कि उस ग्रह का प्रभाव यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित जो रिजल्ट हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। और अगर आपको रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं तो खुद ही आपको मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही फिर आपको ये भी देखना होगा कि गुरु और शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के लिए भी आपको काफी हार्डवर्क करना होगा। इसके साथ ही इनके साथ जो प्लेनेट युति कर रहा है उस प्लेनेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जो भी प्लेनेट इनके साथ युति कर रहा है वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है और वो यहाँ बैठकर किसके साथ किस प्रकार के रिश्ते रखता है, शुक्र के साथ मित्रवत है या नहीं, या गुरु के साथ मित्रवत है या नहीं। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए यहाँ अगर कोई फायरी प्लेनेट बैठा हुआ होगा तो निश्चित तौर पे ही यहाँ गुरु को काफी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा तो उस केस में आपको देखना होगा वो शुभ ग्रह किसके ज्यादा क्लोज है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठा है तो अगर वो ग्रह शुक्र के ज्यादा क्लोज होता है तो कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुक्र के जो परिणाम है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं उस ग्रह की वजह से। अब अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ वो टेंथ लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से शुक्र स्थित है तो ये दिखाता है कि जातक जो है कभी कभी बहुत ज्यादा यात्रा करेगा, घूमना फिरना जातक को बहुत ज्यादा पसंद होगा। और जातक अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलने वाला होगा, हमेशा ही अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझेगा और उनके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। गुरु शुक्र का युति आपके जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको काफी ज्यादा बैलेंस करता है और ये आपका माता जी का स्थान है। फोर्थ हाउस है वो माता जी का घर है, तो कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक मामलों में, आपके लग्जरी या धन या सुख के मामलों में माता जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो शुक्र है कहीं ना कहीं वो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इमेजिनेशन है उसको काफी प्रभावित करेंगे। क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे मन से भी जुड़ा है, इसलिए आपको जन्म से ही, शुरुआत से ही काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान रहा हो सकता है। अब यहाँ कोई अन्य प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को जरूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से शुक्र का जो रोल है, क्योंकि शुक्र टेंथ लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड होने के केस में आप अपने काम में कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो वहां पर आप कितने ज्यादा अच्छे से नेम फेम पा सकते हैं, कितनी प्रसिद्धि पा सकते हैं। अब शुक्र यहाँ टेंथ लॉर्ड होकर और फोर्थ हाउस में बैठ के ये दिखाते हैं कि आपकी पारिवारिक स्थितियों का, आपकी डोमेस्टिक स्थितियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके करियर में। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होगी उतना ही करियर पे काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके साथ ही आपके टेंथ हाउस में कोई भी अगर ग्रह स्थित है तो वो यहाँ शुक्र को जरूर प्रभावित करेगा और गुरु को भी। इसके साथ ही यहाँ डिस्पोजिटर जो कि मंगल है आपके चार्ट में, मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि मंगल वैसे भी एक कारक ग्रह है आपके चार्ट में। तो मंगल अगर बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, निश्चित तौर पे ही आपको गुरु और शुक्र के परिणाम और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो शुक्र मैनली यहाँ आपको धन लग्जरी के मामले में या जो भी भौतिक सुख है उन मामले में काफी बेहतर रिजल्ट देंगे, साथ साथ में रिश्तों को लेकर भी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
गुरु को अगर हम देखेंगे तो गुरु आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी है। 5वें घर के स्वामी होकर जब इस प्रकार से 4th हाउस में गुरु स्थित है, इसका मतलब है शुरुआत से ही आपकी एजुकेशन पे आपके परिवार का काफी फोकस रहा है। आपको काफी सारी सुख सुविधाएं और इवन आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं परिवार के द्वारा की गई होंगी। साथ ही आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है उसमें स्पिरिचुअल या किसी भी तरीके की ऐसी शिक्षा जो गुरु से संबंधित हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हो सकता है। और स्पेशली ये आपकी एजुकेशन पर, आपके संतान पक्ष पर, आपकी माता जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गुरु यहाँ अब क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से गुरु स्थित है तो ये दिखाते हैं कि आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, इवन आपके प्रोफेशन के लिए भी और आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए भी। गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपको शुरुआत से ही काफी बुद्धिमान बनाते हैं, काफी समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं, और इसका फायदा आपको हमेशा आपके करियर में भी मिलता है क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो गुरु आपके चार्ट में अष्टमेश है। अष्टमेश होकर जब इस प्रकार से गुरु स्थित है तो अष्टम भाव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आप अपने घर में होते हुए देखेंगे, तंत्र मंत्र या साधना वगैरह। हालांकि ये डिपेंड करता है कि गुरु यहाँ शुक्र के कितने ज्यादा क्लोज हैं। अगर गुरु यहाँ शुक्र के ज्यादा क्लोज होंगे तो आपको धन लग्जरी और आपको अध्यात्म में उतना ही ज्यादा बैलेंस भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ कोई भी प्लेनेट स्थित है तो वो प्लेनेट इनमें से किसके ज्यादा क्लोज है ये आपको देखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे दोनों ही ग्रहों का जो इंपॉर्टेंस है वैवाहिक जीवन के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। जहां पर अगर हम गुरु को देखें तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। इसलिए निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों का ही रोल आपकी ओवरऑल लाइफ के साथ साथ आपके कैरियर वाइज और आपके डोमेस्टिक मामलों के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो गुरु को अगर हम देखेंगे तो गुरु मान लीजिए किसी भी स्त्री के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। अब शुक्र के साथ ये बैठे हैं तो इसका मतलब है अगर आप स्त्री हैं और आपका मैरिज होगा तो मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर होगा वो आपके भौतिक सुख साधनों में तो सपोर्ट आपको करेगा ही करेगा, साथ में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके करियर में होगा, आपके भौतिक जो जीवन है उसमें होगा, साथ में आपके रिलेशनशिप को लेकर भी। गुरु यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही जो जीवन साथी होगा काफी ज्यादा आपके प्रति डेडिकेटेड होगा और जीवन साथी मतलब आपको भौतिक सुख प्रोवाइड करेगा या लग्जरी प्रोवाइड करेगा किसी भी तरीके से। तो ऐसा हो सकता है किसी भी स्त्री के अगर ये युति है 4th हाउस में, इसका मतलब है कि उसका जीवन बहुत ज्यादा भौतिकता की तरफ जाता हुआ दिख सकता है अध्यात्म के साथ साथ। इसके साथ ही अगर शुक्र को लेते हैं तो शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा क्योंकि गुरु के साथ शुक्र है। और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल तरीके से बहुत बड़ा कोई योगदान करेगा, आपको काफी ज्ञान के मामले में, एडवाइस वगैरह देने के मामले में और भी कुछ अन्य मामलों में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस कंजक्शन को देखना है। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो गुरु का दृष्टि सबसे पहले 8वें भाव पे पड़ेगा और अपने ही भाव पे ये दृष्टि डालेंगे। तो अब आपको 8वें भाव से संबंधित काम करना काफी आसान होगा। 8वें भाव से संबंधित कोई भी रिसर्च करना, अकल्ट से जुड़े विषयों में इंटरेस्ट रखना या अन्य कोई भी ऐसा पर्पज जो अष्टम भाव से जुड़ा। इसके साथ साथ विवाह होने के पश्चात स्पेशली स्त्रियों के केस में उनको ज्यादा धन लग्जरी और कुछ ससुराल पक्ष से सपोर्ट प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए रिसर्च करना आसान होगा। अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार की क्रिया करना काफी आसान होगा। इसके साथ ही आप जो भी अष्टम भाव से संबंधित कार्य करेंगे उसका बहुत बड़ा रोल आपके करियर में भी होगा क्योंकि यहाँ वो आपके 10th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ। इसलिए आपको अगर देखना है गुरु का यहाँ दृष्टि है तो अब जो प्लेनेट यहाँ बैठा है अष्टम भाव में उस ग्रह को देखिए वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल सकता है। गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि फिर 10th हाउस पे, 10th हाउस पे इनका दृष्टि होने से ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ ही जहाँ तक कंफर्टेबली अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा। अगर यहाँ कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को देखिए क्योंकि दोनों ही ग्रह उस प्लेनेट से प्रभावित होंगे और आपका करियर भी। इसके साथ साथ आपकी नेम फेम में, आपकी प्रसिद्धि में बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही आप अपने प्रोफेशन के थ्रू जिन जिन लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, आपका नेटवर्क, आपका प्रोफेशनल जो नेटवर्क है कितना ज्यादा है, इसको लेकर दोनों ही ग्रहों का सपोर्ट बहुत अहम रहेगा। लेकिन इनमें से मान लीजिए कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड होके बैठा है यहाँ पर तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो ग्रह का रोल है वो आपके 10th हाउस के प्रति थोड़ा कम हो जाएगा और फिर आपको अपने कैरियर की वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए
तो गुरु का जो दृष्टि रहेगा वो आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपको आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ विदेश यात्रा, इवन विदेश में सेटलमेंट की तरफ भी कभी-कभी ऐसा गुरु लेकर जा सकता है। हालाँकि डिपेंड करता है कि आपका जो 12th लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है चार्ट में और 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। इसके साथ ही देखिए राहु या केतु जैसे ग्रहों का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है गुरु या शुक्र के साथ, तो निश्चित तौर पे ही राहु और केतु का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों ही ग्रहों पर। तो आपको वो भी देखना होगा और इनमें से कोई भी ग्रह अगर अस्त है, तो अस्त होने के केस में यहाँ सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये भी आपको समझना होगा। तो इस तरीके से दोनों ही ग्रह आपको प्रभाव देंगे, पर ज़्यादातर केस में इन दोनों ही ग्रहों का जो युति है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। स्पेशली मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए मंगल का भी अच्छा होना ज़रूरी है। साथ में आपको महादशा ज़रूर देखना होगा, महादशा अगर आपको गुरु का या शुक्र का चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से विचार करना होगा।